का व राफिउका इलैया। और अल्लाह ताला का ये फरमान, ऐ ईसा, बेशक मैं तुझे वफात देने वाला हूँ और तुझको अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। ठीक है। ऐ ईसा, बेशक मैं तुझे वफात देने वाला हूँ और तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। हो गया। जी। दूसरी आयत, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने इसे अपनी तरफ उठा लिया। बल्कि अल्लाह ताला ने। इसको अपनी तरफ उठा लिया। जी लिखे शेख। हो गया। इन जी। दोनों आयत में देखो, इन दोनों आयतों में इन दोनों आयतों में ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लेने का जिक्र है। इन दोनों आयतों में ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठाने का जिक्र है, जिसमें जब जब लिखो, जब यहूद ने उन्हें एक घर में बंद कर दिया था ताकि कत्ल कर सके। जबकि जब यहूद ने यहूद उन्हें जबकि यहूद ने उन्हें एक घर में कत्ल करने के लिए बंद कर दिया था। लिखें। जी शेख। ठीक है, यहाँ तो समझ गए। यानी ईसा अलैहिस्सलाम जब नबूवत का दावा किए और लोगों को तौहीद की जानिब बुलाए, तो यहूदी आपके मुखालिफ हो गए और वो आपको एक घर में बंद कर दिए ताकि आपको सूली पर लटकाए। लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया, यानी खिड़की से या कि छत का दीवार फटा वहां से ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया। जो शख्स घर के अंदर घुसा था, कमरे में घुसा था आपको पकड़ने के लिए, तो अल्लाह ने ईसा की शबाहत उसके चेहरे पे डाल दी। वो आकर बाहर कहा, ईसा नहीं है। लोगों ने कहा, तुम ही तो ईसा हो। फिर उस शख्स को सूली पे लटका दिए। समझे वाकया। यहाँ देखो, इन दोनों आयतों में रफा का जिक्र है। इन दोनों आयतों में रफा का जिक्र है, जिसका माना ऊपर चढ़ने के हैं। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ऊपर है और उसके लिए उलू है। देखिए, इन दोनों आयतों में रफा लफ्ज से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के लिए उलू है और ऊपर है। क्या लिखे तो सुना दो मुझे। इन दोनों आयत में रफा का जिक्र है जिसका माना ऊपर चलने के। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह नहीं लिखे ताला शेख। ऊपर है। जी। तो ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया, मतलब ऊपर ले गए, तो अल्लाह ताला कहाँ पर है? ऊपर हुआ। तो इन दोनों आयतों में रफा के लफ्ज से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ऊपर है। लिख लिए शेख। इलैहि यसअदुल कलिमु तय्यिबु वल अमलु सालिहु यरफअहु। उसी शेख की आप तरफ पहली क्लास में पूरे आयतों का तर्जुमा दिखा दिए। लिखा दिया हो ना, तो ठीक है। जी जी। तो तो लिखो, इलैहि यसअदु का माना जो लिखा है, पढ़ो देख के। उसकी तरफ अच्छी बातें चढ़ती है और अमले साले को उठाता है। हाँ। तो यहाँ पर यसादु
اور یہ الفاظ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، کیونکہ چیزیں اوپر چڑھتی ہیں۔ دیکھو، اس آیت میں یہ سادو اور یہ الفاظ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، کیونکہ چیزیں اوپر کی جانب چڑھتی ہیں اور اوپر کی جانب اٹھتی ہیں۔ دیکھیں، کیونکہ چیزیں اوپر کی جانب. چڑھتی ہیں، چڑھتی ہیں۔ جی. اس کے بعد آیت کا ترجمہ پڑھو۔ اے حامان میرے لیے ایک عمارت بناؤ کہ میں اسباب کو پہنچ سکوں. میں بلندیوں کو بلندی کرو، اسباب کو میں نے بلندی لکھو، بلندیوں تک پہنچ سکوں۔ ہاں، بلندیوں تک پہنچ سکوں. ہاں۔ آگے کیا اس ہے پڑھنے وقت سے؟ آگے پڑھو، اسباب السماوات، آسمانوں کے آسمانوں کی، بلندیوں کو. ہاں، آسمانوں کے تاکہ میں بلندیوں کو بس موسیٰ کے تاکہ- معبود کو پہنچ سکوں، اور میں اسے جھوٹا گمان کرتا ہوں. دیکھو، اس آیت سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس لیے اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ عمارت بناؤ تاکہ میں اس میں چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ کہ موسیٰ نے فرعون سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. ہاں، بس آگے بڑھو۔ آمین تو من فی السما، اس میں دیکھو، اس آیت میں من فی السما سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، اسے لیے شیخ اور ایک بار بولیے. آمین تو من فی السما ہے نا، دیکھو اس آیت میں من فی السما سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ منفی سما. منفی سما سے معلوم ہوا. منفی سما سے معلوم ہوا. کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمانوں پر ہے، یہ کہ تم کو زمین میں پھنسا دے پس وہ مائل ہونے لگے. ٹھیک، ایک ہی بات ہے، لکھا دیا نا۔ اب اس پر جی. نیا سبق کھولو۔ آگے کیا ہے پڑھنا شیخ؟ ہاں، کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمانوں پر ہے کہ نہیں نہیں، تم پر آگے آگے نہیں ہوگا، میں دکھا دیا نا، من فی السما۔ بقوله ہاں، هو پڑھو۔ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ هو الذي. دیکھو، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا۔ دیکھے، جی شیخ. سناؤ کیا لکھے؟ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر بلند ہوا. وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے، وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو آسمان میں چڑھتی ہے۔ اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے.
हाँ, लिखे। और जो चीज आसमान में चढ़ती है। हाँ, वो जानता है जो चीज जमीन में दाखिल होती है और जो उससे निकलती है, और जो चीज आसमान से उतरती है और जो चीज आसमान में चढ़ती है। जी लिख लीजिए। ठीक है। जी। वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, और वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं तुम रहो। और अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है। लिखे शेख। उसमें नोट देखो, इस आयत में वहुवा माअकुम, वहुवा माअकुम से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला बंदों के साथ है। लिखिए शेख। मगर यहाँ मगर यहाँ साथ रहने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी जात के साथ बंदों के साथ है, बल्कि शेख, अपने इल्म और, हाँ, क्या लिखे। मगर यहाँ साथ रहने का मतलब ये नहीं कि वो कि वो इसमें साथ होने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी जात के साथ बंदे के जगह में है, अपनी जात के साथ उस जगह है जहां बंदा है। इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी जात के साथ उस जगह है जहां उसका बंदा है, बल्कि शेख, इस आयत में वहुवा माअकुम से मालूम अभी जो मालूम हुआ लिखे कि वो अल्लाह सुनाओ। ताला इस आयत में वहुवा माअकुम से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला बंदों के साथ है। मगर यहाँ साथ रहने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी जात के साथ उस जगह वहां बंदा अपनी जात के साथ उस जगह है जहां बंदा है, उस जगह है या उस जगह पर है जहां बंदा है, बल्कि इससे मुराद वो अपने इल्म और कुदरत के साथ, बल्कि इससे मुराद वो अपने इल्म और कुदरत के साथ बंदों के साथ है। सुना दो मुझे। इस आयत में वहुवा माअकुम से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला बंदों के साथ है। मगर यहाँ साथ रहने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी जात के साथ उस जगह पर है जहाँ बंदा है, बल्कि उससे मुराद वो अपने इल्म और कुदरत के साथ बंदों के साथ है। क्योंकि क्योंकि ऊपर कहा कि वो अर्श पर बुलंद है। क्योंकि क्योंकि ऊपर, हाँ, क्योंकि ऊपर कहा, क्योंकि इसी आयत के शुरू में कहा कि वो अर्श पर बुलंद है।
लिखिए शेख। देखो, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो, मैं यकून मिन नजवा सलासतिन, है ना? ये आयत है ना? जी शेख। तुम्हारा देखो, नहीं होती है किसी तीन की सरगोशी। नहीं होती है किसी तीन की सरगोशी। किसी तीन की। हाँ, किसी तीन अफराद की सरगोशी नहीं होती है, किसी तीन अफराद की सरगोशी, मगर वो उनका चौथा होता है। नहीं होती है किसी तीन अफराद की सरगोशी, मगर वो उनका चौथा होता है। और न पांच अफराद की सरगोशी, मगर वो उनका छठा होता है। लिखिए शेख। और न इससे कम और न ज्यादा, मगर वो उनके साथ होता है जहां कहीं वो हो। लिखिए शेख। फिर वो उनको उनके अमाल के बारे में क़यामत के दिन खबर देगा। बेशक अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। चलिए, लिखिए शेख। देखो इस आयत में, इस आयत में हुआ माहुम से मुराद, क्या लिखे इस आयत में? इस हुआ आयत में माहुम से मुराद, हुआ से मुराद। हुआ हुआ माहुम से मुराद अल्लाह ताला अपने इल्म और कुदरत के साथ बंदों के साथ है। जी लिखिए शेख। नोट लिखो, मज़कूरा दोनों आयतों में नोट नहीं, नोट लिखो, मैयत मैयत की दो किस्में हैं। देखो, मैयत की दो किस्में हैं। माइयत। मीम आइन या ता, जी मैयत, लिखिए। यानी अंदाज़न को अल्लाह का बंदों के साथ रहना। देखो इस आयत में, नहीं आयत नहीं लिखो, नोट लिखो, मैयत यानी अल्लाह का बंदों के साथ रहना, इसकी दो किस्में हैं। क्या लिखे? नोट। अल्लाह का बंदे के साथ रहना इसकी दो किस्में हैं। तो मैयत लिखो, मैयत मीम आइन या ता लिखो। जी।
मायत लिखे शेख। मैयत यानी अल्लाह का बंदों के मायत साथ यानी देखना है। अल्लाह का बंदों के साथ रहना, इसकी दो किस्में हैं। नंबर एक मैयत आम्मा, और नंबर दो मैयत खासा। लिखे शेख। मैयत आम्मा से मुराद मैयत आम्मा से मुराद अल्लाह ताला का अपने इल्म व कुदरत के साथ बंदों के साथ होना। क्या लिखे? मैयत आम्मा से मुराद अल्लाह ताला का अपना इल्म और कुदरत के साथ बंदों के साथ होना। यानी अल्लाह बंदों के अहवाल को देखता है, बंदों के अहवाल को जानता है, और उन पर तसर्रुफ करने पर कादिर है। शेख बंदों के अहवाल को जानता है और उन पर तसर्रुफ करने पर कादिर है। तसर्रुफ करने पर कादिर। लिखे शेख। और देखो पहली दो आयतों में मैयत आम्मा का जिक्र किया गया। पहली लिखो ऊपर की दो आयतों में, अभी दो ऊपर आयत की का दो तर्जुमा आयत। लिखा है ना, तो में जी। मैयत आम्मा का जिक्र किया गया। ऊपर फिर लिखो बताओ। मैयत खासा से मुराद मैयत खासा के साथ मैयत खासा से मुराद जी शेख। मैयत खासा से मुराद मैयत खासा से मुराद क्या लिखे? मैयत खासा से खासा से मुराद। मुराद। लिखे शेख। ठीक है। अल्लाह का बंदों के अल्लाह का। साथ नहीं, देखो मैयत खासा से मुराद अल्लाह ताला का अपने मखसूस बंदों की तायीद करना और मदद करना। अल्लाह ताला का अपने मखसूस बंदों की तायीद करना और मदद करना। लिखे शेख। हो गए? उस पर देखो जी। आने वाली एक दो तीन चार पांच, पांच आयतों में आने वाली पांच आयत। तो में इसी मैयत खासा का तस्करा किया गया है। लिखे शेख। उस पर देखो आयत का तुलना देखो, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, तू गमज़दा मत हो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तू गमज़दा न हो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है।
ٹھیک ہے؟ جی شیخ. یہاں میت سے میت خاصہ مراد ہے. لکھیں شیخ. اس کے بعد اننی معکما اسمع و ارا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. جو یہاں بھی معیت سے مراد معیت خاصہ ہے. دیکھیں، جی شیخ. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو احسان کرنے والے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اور جو احسان کرنے والے ہیں. جی شیخ لکھیں. یہاں بھی معیت خاصہ مراد مراد ہے. ہے. وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور تو صبر کر، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں بھی معیت خاصہ مراد ہے، شیخ یعنی ترجمہ صبر بولیں گے. کرنے والے. اور تو صبر کر، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سے مراد میت سے خاصہ ہے. اس پر دیکھو آخری آیت، کم من فیۃ قلیلۃ کب. غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنی ایسی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب ہو جاتی ہیں، اور کتنی اللہ ایسی. چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب ہو جاتی ہیں. دیکھے، جی شیخ لکھیں. اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھو، یہاں بھی معیت خاصہ مراد ہے. لکھ لیے شیخ. تو بس ٹھیک ہے، جی. ہو گیا. میت کے دو معنی ہیں، میت خاصہ، میت عامہ. میت عامہ سے مراد اللہ تعالی اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے. میت خاصہ سے مراد کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، جی. بس کل باقی پڑھیں گے.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.